तेजी देखती बनती है। करीब 1400 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी काम कर रहा है। हालांकि निफ्टी अभी भी 23,300 की ही कैटेगरी में फंसा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे करके पॉइंट्स जोड़े। ना केवल 52,000 बचा के रखा, बल्कि 52,400 तक पहुंच गया। और आज लगता नहीं है कि अभी बहुत जल्दी से एक का कट देगा, क्योंकि 52,000 का अगर आज सपोर्ट पक्का हो गया तो काफ़ी हद तक शॉर्ट्स की ट्रैपिंग हो जाएगी, जो कि ऑप्शंस में पड़े हैं। हालांकि इनका वीकली खत्म हो चुका है, सिर्फ मंथली ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं, लेकिन उसके अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, करीब 485 पॉइंट की बढ़त के साथ आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो 23,200 तक की सारी कॉल्स ट्रैप है आज। और हमने कल भी ऑप्शंस का डाटा चेक किया था, आज भी ऑप्शंस का चेन चेक कर रहे हैं। करीब 24,000 तक की जितनी भी ऑप्शंस हैं, सब में या तो कवरिंग या तो लॉन्ग बन रहा है। इसका मतलब बाजार दूर तलक भी जा सकता है। नहीं तो ऊपर की स्ट्राइक, कम से कम 600 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक उतनी एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन एक्टिव हैं। अगर आप 17 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी को करेंगे, देखेंगे, तो आपको सारी ऑप्शंस चेन चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट कुछ कॉल्स तो 24,000 के ऊपर की भी एक्टिव हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी ज़्यादा बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप वैसे देखना चाहें तो ऑप्शंस चेन चेक कर सकते हैं डाटा की। ये दूसरा पॉइंट है नोटिस करने वाला। तीसरा पॉइंट है विक्स का टूटना। 18% इंडिया विक्स नीचे है आज। ये जितना विक्स टूटेगा उतना बाजार चलेगा, ये बात हमने आपको नारे के तौर पर भी दी थी। आज आप देखो इंडिया विक्स 18% नीचे डेज लो को टेस्ट कर रहा है। निफ्टी बैंक डेज आई को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आईटी और ऑटो की थोड़ी वेटेज तो है, लेकिन उसमें अभी भी कंसर्न्स है टैरिफ के, इसलिए अभी तक उसमें बहुत स्पीड से जान नहीं आई। एक बार दिखाना निफ्टी का आईटी इंडेक्स और एक बार ऑटो का इंडेक्स दिखाओ, और साथ ही बैंक निफ्टी दिखाओ। देखो बैंक निफ्टी में परसेंटेज आपको दिखेगा करीब 2.25%, लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% भी ऊपर नहीं है। कहने को है ऊपर, बट 1% भी नहीं है। ऑटो इंडेक्स के अंदर रिलीफ आया एंसिलरीज के चलने से, इसलिए 3% है, क्योंकि कंबाइन एफर्ट्स है ऑटो का भी और ऑटो एंसिलरीज का भी। दो अलग अलग सेगमेंट एक ही जगह पर आके गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है एचडीएफसी बैंक या इस तरह के बड़े शेयर जिनकी वेटेज काफ़ी है। आप 6 वेटेज वाले शेयर निकालिए मार्केट्स के अंदर, जिनका 40% से ज़्यादा मार्केट्स वेटेज है, और सब के सब अभी भी आपको डेज हाई पे दिखेंगे। उसमें से किसी भी शेयर ने प्रॉफिट बुकिंग करा के अपने आप को नीचे नहीं किया। आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। पहले एचडीएफसी दिखाना, टीसीएस दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ। बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स नहीं दिखाओ, टीसीएस दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, एचयूएल दिखाओ, एलएनटी दिखाओ, है ना, और एचडीएफसी तो ऑलरेडी, रिलायंस दिखाना। आप देखोगे ज़्यादातर शेयर्स ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। तो ये एक पॉइंट है आईटी को छोड़ के। हाँ, आईटी का तो आपको पता ही है, थोड़ी सर्कमस्टांसेस स्टफ चल रही हैं। चलिए एनी हाउ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और चीज़ें आपके सामने रखने की करते हैं कोशिश। और रुचित जैन का पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, फिर आपसे बातचीत करने के लिए और इनफैक्ट हमको सबको गाइड करने के लिए आज प्रशांत सावंत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज हम आपसे बातचीत करेंगे जब 18% विक्स डाउन हो, 25% के एफआईज लॉन्ग होल्डिंग्स हो, पुट कॉल रेशो 1 से नीचे हो, और 22,800 और 23,200 एक ही दिन में नप गया हो, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन पहले रुचित जैन का रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं। एनटीपीसी पे रिकमेंडेशन है, करीब 2% के आसपास की उनकी खरीदारी की कॉल थी। गेन आपके पास आ गया होगा। एसआरएफ उन्होंने हमको बताया था 3% का गेन। यूपीएल उनकी तरफ से दी गई कॉल थी 2% का गेन। आरईसी खरीदने की रिकमेंडेशन थी सपाट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बेचने की रिकमेंडेशन थी सपाट। पेटीएम खरीदने की रिकमेंडेशन थी सपाट। तो 3 शेयर तो हो गए सपाट, जिसमें कोई खास मेजर गेन वगैरह लॉस वगैरह आपको नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे गेन हुआ, अगर मैं उसकी परसेंटेज जोड़ दूँ, 3 और 2 5 और 2 7% का रफ गेन है, ठीक है ना। और इस 7% में 2% एरियर का डाल दूँ, तब भी आपको 4 से 5% का गेन आया है। इसमें कोई भी एक कॉल थी हमारी सिर्फ बेचने की, जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड आई थी, और तो हमने बेचने की कॉल्स भी नहीं रखी थी, तो एक ही कॉल बेचने की थी, है ना। तो वो सपाट अभी चल रही है, ना उससे कोई नुकसान हुआ ना कोई फ़ायदा हुआ। अब आज की जितने भी कॉल्स हैं वो आप नोटिस कर लीजिएगा, प्रशांत सावंत आपको बताते जाएंगे। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, फिर अलग अलग स्टॉक्स उनसे पूछेंगे। आपके पास जो भी ट्रेड आता है, जो सामने स्क्रीन पे जिसका स्टॉप लॉस टारगेट आएगा, वही ट्रेड अच्छे से नोट कर लेना। आपका अपना कन्विक्शन भी हाई होना चाहिए, सिर्फ गेस्ट पे मत जाना।
अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी मेरा भी कन्विक्शन है, तभी आप ट्रेड लेना। ऑलरेडी ट्रेड ले रखा है तो ज़्यादा मत भरना, क्योंकि आज 18% विक्स ने तोड़ के ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर कर दिया कि आज ही ऐसा हो रहा है, आगे चल के ऐसे 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, क्योंकि विक्स डाउन हो गया ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ की। तो सारे पॉइंट्स को समग्रता से यानी कि कंप्लीशन में आपको प्रशांत सावंत बता रहे हैं। प्रशांत सर, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करें, फिर स्टॉक्स पे आते हैं। जी रिपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक चीज, जो दो चीजें आपने कही वो ही सबसे अहम है। सबसे पहली बात, इंडिया विक्स जो कि 18 18.5% टूटा है और हम 16 के रेंज में आए। यहाँ पे 14.5 14.25 ये रेंज बहुत अहम होगी। ये ब्रेक हो जाए तो फिर से हम वो जो एक कंसोलिडेशन नॉर्मल नॉइस फ्री जोन था उसमें जा सकते हैं। बट अगर यहाँ से हम ऊपर फिर से 17.5 को क्रॉस कर जाए तो मुझे लग रहा है वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है। तो हम एक बहुत क्रूशियल लेवल पे इंडिया विक्स के हिसाब से, जहां तक निफ्टी की बात है, जो लेवल आपने कहा था 22,800 840, इस लेवल को मैं ट्रैक कर रहा था, हम सीधा उसके ऊपर ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई एक्शन लेने लायक नहीं है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। सिर्फ किसी के पास अगर लॉन्ग हो तो मैं ट्रेलिंग की सलाह दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के साथ आपको प्रॉफिट बांधना भी जरूरी होता है। हम 23,300 के जस्ट ऊपर है, आप 23,240 225 के जोन में स्पॉट बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हो। और ये लेवल अगर आ जाए तो आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो अगर हम डेली चार्ट को देखें आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि 23,500 से लेके करीबन 23,300 इस जोन में एक बड़ा गैप रेजिस्टेंस है, और हम बिल्कुल उसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसीलिए ट्रेल करने की सलाह होगी यहाँ पे, क्योंकि कोई प्राइस वाइज कंफर्मेशन नहीं है, ना फ्रेश लॉन्ग ना फ्रेश शॉर्ट की सलाह होगी, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड की सलाह होगी। प्लीज बैंक निफ्टी भी एक साथ ही बता दीजिए, फिर हम स्टॉक्स शुरू करेंगे सर। तो डिम्पी जी, जैसे मैंने एक गैप रेजिस्टेंस की बात करी थी निफ्टी में, उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को दिसंबर में देखें, आपको नजर आएगा कि करीबन 22,830-40 से लेके, आई मीन 52,830-40 52,830 840 से लेके करीबन 52,700, यहाँ एक 100-150 पॉइंट का गैप रेजिस्टेंस था जो पहले भी एक्ट कर चुका है, और अभी हम उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी ट्रेडिंग की सलाह होगी। हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के लेवल को ही आज का हाई बना हुआ है। तो जब तक हम 52,800 के ऊपर क्लोज ना हो, मुझे लग रहा है कि लॉन्ग्स को क्लोजली ट्रेल करना चाहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी हम 52,300 350 पे ट्रेड कर रहे हैं, 52,000 के जस्ट नीचे, यानी 51,490 480 के जोन में रख सकते हो, करीबन इस लेवल से 250-300 पॉइंट, और आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन इस इंडेक्स पे भी ले नहीं सकते, क्योंकि शॉर्टिंग के इंडिकेशन नहीं है और लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस जस्टिफाइड नहीं है। सो दोनों ही इंडाइसेस में सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को क्लोजली ट्रेल करने की सलाह। ठीक है, सिर्फ आप उसको ट्रेल करो, नया आने के लिए भी एंट्री नहीं मिल रही है, इसलिए हमने होल्ड की पोजीशंस डाल दिया दोनों पे। जिनके पास है उनको थोड़ा और खिंचेगा मार्केट तो बेनिफिट हो सकता है। जैसे 52,800 यानी कि बैंक निफ्टी में करीब 500 और जुड़ेंगे। सेम विद निफ्टी है, वो 23,500 तक आ सकता है, अभी चल रहा है 23,300 पे, तो 200 पॉइंट और जुड़ेंगे। तो जिनके पास है सिर्फ उन्हीं को ही जोड़ने की रिकमेंडेशन है, और नया अभी लेना नहीं, क्योंकि जस्टिफिकेशन रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं इसको हम टिपिकली, वो अभी जम नहीं रहा। लेकिन जो है उनको थोड़ा और पैसा आ सकता है हाथ से। ठीक है जी, तो ये आपका अपना कॉल है, आप ट्रेल लगाओ, आप अभी बने रहो, 30-40% प्रॉफिट बुक कर लो। अच्छी चीज़ है, देखो 22,000 से वापस 23,200 तक हम आए हैं, और छोटे स्पैन में आया है। पिछली बार हम 22,000 से 23,800 तक गए थे, वो स्पैन काफ़ी फास्ट था, ये भी फास्ट है, बट अभी हमने 23,800 तक गए नहीं हैं। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा शेयर्स की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। इन बिटवीन ये जो WPI का डाटा आया, एक बार इसको स्क्रीन पे ऊपर लेके आइएगा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग WPI वो बढ़कर करीब 3% है, अलग अलग सेगमेंट की आती है। हाँ, इसमें थोक महंगाई 2.045 है मंथ ऑन मंथ। इसमें ईयर और ईयर का डाटा भी होगा, और इसमें अलग अलग आर्टिकल्स भी होगा, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, एडिबल्स आर्टिकल्स, है ना। सबकी महंगाई के अलग अलग आएंगे। ये CPI के नंबर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला एक तो इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, और दूसरा
काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन के साथ ग्रोथ और आरओआई मैच होता है। ये आरबीआई का टिपिकली काम होता है। इसलिए इस नंबर को देखने के बाद ये बात बताई जा सकती है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। होलसेल तो निचले स्तरों पर पहुंच गया, होलसेल महंगाई जिसे हम कहते हैं वो 6 महीने के निचले स्तरों पर पहुंची है, और 6 महीने के ही निचले स्तरों पर आईआईपी ग्रोथ भी पहुंची है। तो दोनों ही 6 महीने के निचले स्तरों पर हैं। खैर एनी हाउ, इससे थोड़ा 1 मिनट के लिए हम आगे निकलते हैं और शेयर्स दिखाते हैं आपको, लॉन्ग वाले फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। तो आज के फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपके स्क्रीन पर हैं। उसमें एक तो भारत फोर्ज है, दूसरा गेल है, एक सरकारी कंपनी है। दोनों पे 4-4% से ज़्यादा की बढ़त है। प्रशांत जी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताना, नहीं बनता तो छोड़ देना। तो डीपी जी, अगर हम गेल को देखें, एक 200 दिनों के एवरेज और गैप का रेजिस्टेंस है, बट मुझे लग रहा है एक स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा पे सपोर्ट लिया, तो एक प्योर रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड बाय लेना चाहिए। हम ऑलमोस्ट 169 179 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 174 के नीचे बिलो 174 स्टॉप लॉस रखेंगे स्पॉट बेसिस, यानी करीबन 5 पॉइंट की रिस्क होगी, और 190 का टारगेट 190। और इसके सामने मैं जब भारत फोर्स को देखता हूँ, एक क्लियर सेल ऑन रैली पैटर्न, इसको अवॉइड करना होगा। मुझे लग रहा है अभी हम 1055 पे, ये अगर 1045 ब्रेक कर दे तो यहाँ एक एग्रेसिव सेल डिप्लॉय किया जा सकता है। तो मैं अब फिलहाल लॉन्ग के हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहूंगा, और जैसे मैंने कहा गेल के साथ हम एक 5 पॉइंट का एसएल लेके जा सकते हैं। ठीक है, डन। तो पॉइंट टेकन, जो भी आप बता रहे हैं सर उसको हम स्टॉप लॉस और टारगेट के फॉर्म में भी डाल रहे हैं। 190 का टारगेट गेल पे, 174 का एक स्टॉप लॉस है। शॉर्ट कवरिंग के भी 2 शेयर्स आपके स्क्रीन पे उतारते हैं। फर्स्ट इज अदानी एंटरप्राइजेस, सेकंड इज बायोकॉन। प्रशांत जी इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो। तो डिम्पी जी, अडानी मेरा भी मेरे लिस्ट में से जो चुने थे मैंने, उसमें एक स्टॉक अडानी है, एक मेरा लॉन्ग एक शॉर्ट है। लॉन्ग कॉल मेरा अडानी एंटरप्राइज ही था। अभी हम 2410-15 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ 2400 के नीचे यानी 2390 2390 स्पॉट स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी, और 2475 2480 2475 2480 इन टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। तो अडानी आपकी लिस्ट में भी था, तो आपने जो हमको लेवल्स बताया वो हो गया। अच्छा, बायोकॉन पे नो ट्रेड सर? बायोकॉन सॉरी, बायोकॉन भी मुझे लग रहा है एक अहम सपोर्ट से बाउंस हुआ है। दूसरी बात, वॉल्यूम्स कल के भी डिसेंट है, और हम कंफर्टेबली कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप एक टारगेट के हिसाब से नहीं, बट एक हर्डल के हिसाब से पहले 340 को देखिए, क्योंकि यहाँ 200 दिनों की एवरेज, ऑलमोस्ट 20 दिनों की एवरेज भी वही आ रही है। तो 340 का टारगेट, यानी यहाँ से करीबन 12 पॉइंट दूर, और 323 24 के बीच में स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो। ओवरऑल पैटर्न काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ये बाय लिस्ट में जा सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो बायोकॉन पे भी आपने ट्रेड हमको दे दिया। तो कुल मिला के अब तक तेजी वाले सेगमेंट से 3 चीज़ें निकल के आई। फर्स्ट गेल, सेकंड अडानी एंटरप्राइजेस, थर्ड बायोकॉन। निफ्टी बैंक निफ्टी और चल सकता है, लेकिन उस पर कोई ट्रेड बनता नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी ख़राब है। तो जिनके पास है वो टिके रहें। मतलब सिंपल सी बात है, पुराने वालों को जाना नहीं है, नए वालों को आना नहीं है। तो फिलहाल अभी होल्ड करके बैठना है। ठीक है जी, आपका स्वागत है। तो इस बीच हमने सभी तेज़ी वाले स्टॉक्स चेक करवा लिए हैं सर से। उसमें अडानी एंटरप्राइजेस था, बायोकॉन था, और एक और शेयर है गेल। निफ्टी बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड, ओनली होल्ड है। और इन बिटवीन जब से इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं, थोड़ा निफ्टी और चला है, और ये पहुंच गया 500 अंकों से ऊपर। इससे पहले निफ्टी थोड़ा बहुत यहीं रुक रहा था, लेकिन अभी इसने निफ्टी ने भी डेज हाई टेस्ट कर दिया है। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले शेयर्स चेक करवा ले। तो लेके आइए आज के शॉर्ट शेयर। ताज़ा बिकवाली के अंदर 2 शेयर है। एक तो है गोदरेज सीपी, जिसको गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट बोलते हैं, और दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर। इन दोनों पे आपके रिकमेंडेशन सर, मैक्स हेल्थ केयर और गोदरेज सीपी पे। तो डिम्पी जी, दोनों के ही अगर हम पैटर्न को देखें, यहाँ पे नजर आता है कि जो गोदरेज सीपी है वो एक डिप ले रहा है, क्योंकि बाइंग में वॉल्यूम स्ट्रांग थे, जब बिकवाली आ रही है वॉल्यूम नहीं है, तो इसको शॉर्टिंग के हिसाब से अवॉइड करेंगे। बट मैक्स हेल्थ में डेफिनेटली हम देखेंगे कि 20 दिनों के एवरेज पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो आज का अगर हम डे हाई देखें, वो ऑलमोस्ट 1100 का है, जो रिस्क के हिसाब से काफी बड़ा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करीबन 1085 1085 के ऊपर, यानी 1086 का स्टॉप लॉस रख के सेल करने की सलाह होगी।
और यहाँ से जो टारगेट होना चाहिए वो 1035 का होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट टेकन है। और अनवाइंडिंग के भी दो शेयर हैं सर, उसको भी जरा देख लो आप। एक है टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कॉम, और दूसरा है HPCL। इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा। हालांकि मैं शॉर्ट्स ज़्यादा पूछना नहीं चाहता क्योंकि मार्केट्स के जस्ट रिवर्सल हो जाएगा ये, बट फिर भी कहीं पे कोई रेजिस्टेंस हो, ना चलने की आज वजह हो, आपने कुछ नोटिस किया हो तो वो भी बताना। तो डिम्पी जी सेम सेम चीज नजर आ रही है जैसे हमने अभी पिछले दो शेयर बात किए थे। यहाँ पे HPCL में एक डिप नजर आ रही है, और इसके सामने अगर हम देखें टाटा कॉम में भी सेम पैटर्न 20 दिनों के एवरेज पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर बिकवाली का नजरिया होगा तो टाटा कॉम में करना चाहिए। हम ऑलमोस्ट 1545 1545 पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस 1562 1562 स्पॉट लेवल होना चाहिए, और यहाँ से जो आपका टारगेट होना चाहिए वो करीबन 1500, क्योंकि एक राउंड राउंड नंबर है, और इसके नीचे 1490 1490 तक का हो सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब आपके ट्रेडिंग कॉल्स का इंतज़ार है सर, एक बार अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और दे दीजिए, फिर हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेंगे, फिर कुछ अलग से जो मार्केट के शेयर्स हैं वो पता करेंगे आपसे। पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स और दे दीजिए। तो डिम्पी जी जो मेरा बाय कॉल था वो अडानी एंटरप्राइज आपके साथ बिल्कुल मैच हुआ है। एक शॉर्ट कॉल है मेरी तरफ से, क्योंकि स्टॉक रेजिस्टेंस पे आया और मार्केट भी एक क्रूशियल लेवल पे है। तो प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि VBL वरुण बेवरेजेस में एक शॉर्ट डिप्लॉय किया जा सकता है। हम 550, और दूसरी बात हम 200 दिनों के एवरेज को जस्ट अप्रोच कर रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सो 550 के करंट लेवल पे बिकवाली की सलाह होगी, और 564 565 के बीच स्टॉप लॉस लगने की सलाह होगी। स्पॉट लेवल्स यहाँ से टारगेट 520 से लेके 515 515 तक आ सकता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। वरुण बेवरेजेस आप कह रहे हैं कि अच्छा चल सकता है, और सभी शेयर्स एक बार वापस से स्क्रीन पे दिखा दो। जो सॉरी ये नीचे आ सकता है 520 का तक का टारगेट है इसका। सारे शेयर्स एक बार स्क्रीन पे दिखा दो ताकि उसको हम एक बार फिर से फाइनल कर पाएँ। जो हमने पता किए उसमें से जो छटे हुए शेयर्स हैं, साफ साफ शेयर्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। मैं दो चीज़ों की रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। पहला, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना क्योंकि विक्स डाउन हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप उल्टे सीधे रेट पे थोड़ा फंस जाएं। दूसरा, अगर आपके पास पहले से ही माल है तो काम माल थोड़ा कम लेना। तीसरा, प्रॉफिट अगर अच्छा हो रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करना। चौथा, अपने वित्तीय सलाहकारों से भी टाइम टू टाइम पूछते रहना। ठीक है, और एक और चीज़, थोड़ा पोर्टफोलियो को कम रखो बट अच्छे शेयरों से सजाओ। और ये चीज़ 12 बजे का शो काफ़ी हद तक आपके लिए ठीक करता है क्योंकि इसमें हम F&O से ही जुड़े हुए सिर्फ शेयर पूछते हैं, और यहाँ पे आपको छटे छटाए साफ़ सुथरे शेयर मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी स्क्रीन पर उन सभी शेयरों का पूरा ब्यौरा है जो आज हमने डिस्कस किया। अब दो चार शेयर मार्केट के ऐसे जहाँ पर आज एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट आ रहा है। एक मिनट मैं सर आपके सामने रखता हूँ। पावर फाइनेंस, अच्छा इसको छोड़ दो, PFC छोड़ दो, नो नो नो। सर ये बताइए फार्मास्यूटिकल्स में कौन सा शेयर आपको ठीक लग रहा है अभी? फार्मा में सर? जी दो स्टॉक रडार में अगर मैं कहीं अगर आप कहें तो मैं बात करूं। एक तो अगर हम लुपिन के पैटर्न को देखें तो यहाँ पे एक बहुत नजदीक सपोर्ट है। हम अभी ऑलमोस्ट 2000 के जोन पे ट्रेड कर रहे हैं, और करीबन 1980 1985 एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ एक लॉन्ग अटेम्प्ट लिया जा सकता है। हालांकि पैटर्न उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, बट प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कैश में, क्योंकि हम एक कंसोलिडेशन के निचले लेवल के करीब है, लिया जा सकता है। 1985 के नीचे स्टॉप लॉस रख के टारगेट आप यहां से रख सकते हो करीबन 2050 से लेके 2065 का। और अगर हम टाटा मोटर्स को देखें तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बिकवाली की अपॉर्चुनिटी बन रही है। हम 620 पे ट्रेड कर रहे हैं, जो रैली आई है वो एक गैप के तरफ और प्रीवियस सपोर्ट की तरफ गई है। यहाँ से बिकवाली कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 632 632, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 600 का होगा। तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो ये कुछ एक और शेयर्स जो आप हमको नोटिस करवा रहे हैं, ल्यूपिन के अंदर 2050 तक का टारगेट 1985 है। एक सर क्वेश्चन मेरे मन में और भी चल रहा है कि आईटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना। आपकी डाटा स्टडी क्या कहती है आईटी को लेकर? थोड़ा कन्फ्यूजन है, वैल्यू हंटिंग मिल सकती है लेकिन सामने कंसर्न्स हैं यूएस के स्लो डाउन के।
तो डिम्पी जी, मेरे लिए ये सेक्टर प्योरली सेल ऑन रैली है। मैं इनफैक्ट रैली के लिए वेट कर रहा हूँ कि अगले शॉट्स डिप्लॉय करूं। सो मैं जो मेरी राय है उसके हिसाब से लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, ना ही रेकमेंड करूंगा। इनफैक्ट रैली आए तो मैं वेट करूंगा कि वहां पे कोई सही लेवल पे रेजिस्टेंस पे या कोई मूविंग एवरेज पे बेरिश पैटर्न दिखे जहां से हम सेल ऑन रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सीरीज के अंदर 1300 की शक्ल देखेगा सर? अभी 1243 चल रहा है। तो डिम्पी जी, यहाँ पे एक पुल बैक जो आया वो बहुत स्ट्रांग आया है और हम 20 दिनों के एवरेज पे 1245 पे आए। अगला जो हर्डल है वो 1275 1275 है। अगर आप इसको टारगेट मान रहे हो यानी यहाँ से 30 पॉइंट, तो आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, यानी 1230 के नीचे 1228 29 के आसपास। और जैसे मैंने कहा, उस गैप को एक टारगेट मान के चलिए करीबन 1280 के। ठीक है, एक और छोटा सा शेयर है सर। कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको दम दिखता है? क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि 65 का क्रूड शायद अभी यहीं रहेगा। जब तक ईरान वाला कोई मैटर नहीं उबाल में आता तब तक तो शायद 65 ही रहे क्रूड। तो कोई ऑयल तो मार्केटिंग कंपनीज? डिम्पी जी, हमने जब हिंद पेट्रो HPCL डिस्कस किया तो मैंने वही कहा था कि बाइंग में वॉल्यूम्स थे, बिकवाली में वॉल्यूम नहीं है। यहाँ पे अगर एक डिप आए, डिप अभी हम 380 378 जोन में हैं। ये डिप अगर आपको 372 तक लेके आए 372, ये बहुत ही अच्छा लेवल होगा यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए। सो बाय नियर 372 373, स्टॉप लॉस 365 के नीचे 365 स्पॉट के नीचे रख के आप 390 का टारगेट दे सकते हो। ऑलमोस्ट 6-7 पॉइंट के रिस्क पे आपको ऑलमोस्ट 18 पॉइंट का रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमारे लिए समय निकाला, अच्छे से आपसे बातचीत हुई। इनफैक्ट हमने आज थोड़े ज़्यादा ही शेयर आपसे पता कर लिए, लेकिन वो सारे शेयर्स कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होते हैं। इसी समय पर जब 1300% बैंक निफ्टी चले तभी उसके बारे में पड़ताल ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए हमने आपसे आज ज़्यादा शेयर पता किए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।